हम इस बात को भी मानने के लिए तैयार हैं, चलो नई सरकार बनी है, नए उत्साह के साथ यहां तक बातें रहेंगी, लेकिन बातें यहीं तक नहीं रहेंगी, यहां से आगे बढ़ करके भी। जब बहुत एक संक्षिप्त सा एक संबोधन होता है, जो एक उद्घाटन की रस्म के दौरान मंडी के पटल के मैदान मुख्य अतिथि का, मुख्यमंत्री का, उसमें भी राजनीतिक भाषण दिया। सरकार की उपलब्धि का जिक्र करते हमें अच्छा लगता, मंडी के लिए कोई सौगात देते तो हमें बहुत अच्छा लगता, लेकिन मंच पर से पूर्व में सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और विशेष रूप से उसमें जिक्र हुआ कि मुख्यमंत्री का जिला, और उसके बावजूद यहां पर जो है काम नहीं हुआ, विकास नहीं। और मैं इस बात को जरूर कहना चाह रहा हूं आप सबके माध्यम से हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री कि मेहरबानी करके ये बजट में क्या प्रोविजन होते हैं, कैसे होते हैं, ये समझाना हमें छोड़ते हैं। हम हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में छठी बार, मैं हिमाचल प्रदेश में सरकारी दायित्व पर रह चुका हूं, पहले मंत्री भी रह चुका हूं, और जिन बातों को हमने स्पेसिफिक होकर के जिक्र किया तो उनके बारे में जरूर कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि शिवधाम की यहां पर शुरुआत की, बजट का प्रावधान नहीं किया। अगर बजट का प्रावधान नहीं किया, प्रोटेक्टर कैसे लेगा, उसकी एनडीएस कैसे होगी? मैं उनकी जानकारी के लिए ये बताना चाह रहा हूं कि मंडी की शिवरात्रि के मेले के दौरान जो उनके संबोधन में अपनी बात कही, तो मैं कुछ बातों को लेकर के उनको कहीं कंफ्यूजन ना रहे आने वाले समय के लिए। और उसके बाद मैं ये भी कहना चाह रहा हूं फेज 2 और फेज 3 के लिए हमने क्या किया। फेज 2 के लिए हिमाचल प्रदेश की सरकार की ओर से हमने केंद्र सरकार के सामने एडीबी का एक प्रोजेक्ट सबमिट करने के लिए भेजा। 2100 करोड़ रुपए का वो प्रोजेक्ट एक बार सब्सिडी के करीब पहुंचा, लेकिन कोविड का दौर आया तो जितने भी जो एक्सटर्नल एडी प्रोजेक्ट हमारे थे फंडिंग के केंद्र सरकार के, वो सारे लंबित कर दिए। उसके कारण ये भी प्रोजेक्ट हमारा 2100 करोड़ रुपए का जो है वो रुक गया। और ये मैं कहना चाह रहा हूं, मेरे मन में एक भाव था कि ये प्रोजेक्ट होना चाहिए, तभी जाकर के हम टूरिज्म के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश में काम कर सकते हैं। मैं 2 बार प्रधानमंत्री जी से और वित्त मंत्री जी से मिला, जबकि ये प्रोजेक्ट जो है बिल्कुल ये सेल्फ कर दिया गया था, रोक दिया गया था, इसको रिवाइज किया और 2100 करोड़ रुपए हमने एडीबी के प्रोजेक्ट के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में स्वीकृत किए हैं। 2100 करोड़ भी, और संभवतः पूरे देश भर में एडीबी का टूरिज्म सेक्टर में एकमात्र प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ हिमाचल प्रदेश का। और इसलिए हुआ क्योंकि मेरे मन में ये भाव था कि अगर नई डेस्टिनेशन हमने डेवलप करनी है टूरिज्म की, उसमें संभव नहीं हो सकता जब तक के लिए ये केंद्र की मदद हमको नहीं मिल पाती। और उसके बाद हमने एडीबी के उस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो फर्स्ट फेज 2 फेजेस में उसको होना था, फर्स्ट फेज के लिए जो हमने जो प्रोजेक्ट भेजे उसमें मंडी का शिवधाम का 200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बना करके भेजा, 200 करोड़ रुपए का। और 200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बना करके जब हमने इसको भेजा, और कुल मिलाकर के इसके बाद जो अगला फेज 3 उसके लिए हमने कहा कि जो हमारा एडीबी का सेकंड फेज होगा, क्योंकि 2100 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो पहला फेज इसका भेजा था तो हमने लगभग 800 करोड़ का भेजा।
जो 800 करोड़ का उसमें हमने ये शिव धाम भी डाला है, पौंग डैम भी डाला है, उसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश के। लेकिन और धर्मशाला का इंटरनेशनल लेवल का एक जो हमारा एक सेंटर, जहां इंटरनेशनल लेवल की हमारी बहुत बड़ी बड़ी जो हमारी कॉन्फ्रेंसेस वगैरह हो सके, उसका प्रोविजन भी उसमें तय किया और उसके लिए जगह भी चयनित कर दी थी। लेकिन लोगों को इस तरह से झूठ बोलना, मुख्यमंत्री इस प्रकार से गलत बोले, मुझे इस बात की सरकार में परिवर्तन हुआ और शिवधाम के प्रोजेक्ट को रोकने के लिए कह दिया। और शिवधाम के इस प्रोजेक्ट को रोकने के बाद जब मैंने व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री से बात की, मैंने कहा रोकना उचित नहीं। तो जाकर के मालूम पड़ा कि जो हमने 200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट शिवधाम का जो दिल्ली के लिए हमने भेजा था, वो सारे के सारे प्रोजेक्ट जो है वो बाकी 800 करोड़ के जो प्रोजेक्ट भेजे थे जिसमें शिवधाम भी साथ में था, वो सारे वापिस बुला, दिल्ली से वापिस बुला। और वापिस बुलाने की वजह यह बताई कि सरकार हिमाचल प्रदेश में बदल गई है, अब नए सिरे से हमारी प्राथमिकताएं उसमें होंगी, हम अपनी प्राथमिकता के आधार पर कौन कौन से प्रोजेक्ट उसमें भेजने हैं उसमें हम तय करेंगे। अब जब मुझे मालूम पड़ा कि प्रोजेक्ट सारे के सारे जो हमने जो दिल्ली के लिए जो भेजे थे वो सारे वापिस विड्रॉ कर लिए हमने, तो व्यक्तिगत रूप से मैंने उनसे बात की मुख्यमंत्री से। हमने कहा कि आप अपने प्रोजेक्ट अपनी प्रायोरिटीज डालना चाहते हैं, आप डालिए, लेकिन उसके बावजूद इस प्रकार से नहीं कर सकते। इस प्रोजेक्ट के लिए मैं 2 बार प्रधानमंत्री जी से मिला, 2 बार फाइनेंस मिनिस्टर से मिला और एडीबी के 2100 करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट की स्वीकृति लेकर के आए। पूरे देश भर में एडीबी का पैसा हिमाचल प्रदेश को कोविड के बाद का पहला प्रोजेक्ट मिला, कहीं किसी और जगह नहीं मिला टूरिज्म के सेक्टर में। तब जाकर के मुझे मालूम पड़ा क्या कि जो हमारा 200 करोड़ का जो हमने जो शिवधाम फेज 2 का भेजा था, तो उसमें थोड़ी कटौती करके शायद 130 करोड़ रुपीज का उसने भेजने की सहमति की। और उसमें हमने अपने नादौन का प्रोजेक्ट भी डाला, हमें कोई आपत्ति नहीं। टूरिज्म का प्रोजेक्ट नादौन में भी हो, हमें कोई आपत्ति। लेकिन मैं समझता हूं कि सारे प्रोजेक्ट जो है वो दिल्ली जो अपने भेज दिए थे उनको सबको रद्द करना, उनको नए सिरे से ये करना बहुत ज्यादा उचित है। और इसलिए मैं इसे आपके बीच में कह रहा हूं कि शिवधाम के प्रोजेक्ट के लिए फेज 1, फेज 2, फेज 3 के हिसाब से जो है एडीबी के प्रोजेक्ट में सारी व्यवस्था है जो हमने इसमें प्लान की है, वो एक एक चीज को लेकर के स्पष्ट रूप से हमने उसका जो है वो उसका प्रपोजल और उसकी डीपीआर बनाने की प्रोसेस कंप्लीट कर दी थी। और मैं उम्मीद करता हूं कि जब अब जो उन्होंने जो 130 करोड़ रुपए का शायद हिमाचल प्रदेश से इसको भेजा है दिल्ली के लिए, जिसमें नादौन का प्रोजेक्ट उन्होंने ऐड किया है अपने विधानसभा क्षेत्र का, उसकी स्वीकृति के लिए वो ईमानदारी से प्रयत्न करेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। इसलिए बड़ा स्पष्ट मैं कह रहा हूं कि बिना बजट के प्रोविजन के जो बार बार कही जाती है बातें, वो बातें कहना बंद कर दें, नहीं तो ये खुलासे हम इस प्रकार से करेंगे जो आप कहकर मुझे ये नहीं कहना था, सच कह रहा हूं कि उन्हें प्रोजेक्ट जो हमारे भेजे हुए दिल्ली के लिए टूरिज्म के प्रोजेक्ट विड्रॉ कर लिए। लेकिन ये इसलिए कहना पड़ रहा है कि वो बार बार कहते हैं। और मंडी में आकर के कहा तो मुझे लगा कि मुझे आज आप सबके बीच में इस बात को कहना चाहिए। 2100 करोड़ रुपए हमने लाए और उसके बाद इस प्रकार से प्रोजेक्ट को विड्रॉ करना और प्रोजेक्ट पर रोकने के लिए आदेश करना, ये उचित नहीं। हम इस बात से सहमत हैं कि कॉन्ट्रैक्टर का कोई थोड़ा इशू उसमें आया था जिसके कारण उसने स्लो डाउन कर दिया था। और मैं उम्मीद करता हूं कि अब आने वाले समय में जो है वो काम को गति मिलेगी, ऐसा मैं पूरा विश्वास करता हूं। और शिवधाम का हमारा प्रोजेक्ट फेज 1, फेज 2, फेज 3 ये तीनों फेजेस का कंप्लीट होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं।
और ये अपने आप में टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप करने की हमारी इसकी योजना है। पूरी टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप, ये ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ मंदिर को बना करके यहाँ पर रख दिया और उसके बाद और कुछ, बहुत सारा इसमें स्कोप है, रोपवे का स्कोप है। तो ये शिवधाम के सिलसिले में अपनी बात में आपके बीच में कहने के लिए इसलिए विवश हुआ क्योंकि बार बार इस बात को कहा जा रहा है, तो ये सारी चीजें स्पष्ट रहनी चाहिए। दूसरी बात उन्हें एयरपोर्ट की बात की। एयरपोर्ट के सिलसिले में मैं इतना जरूर कहना चाह रहा हूं कि बहुत वर्षों से बातें होती थी, लेकिन हमने एयरपोर्ट के मामले में जमीनी स्तर पर काम किया है, व्यवहारिक रूप से। नेशनल फाइनेंस कमीशन जब हिमाचल प्रदेश विजिट करने के लिए आए तो हमने उनके सामने पक्ष रखा कि हिमाचल प्रदेश में कनेक्टिविटी मेजर इशू है, आप इसमें मदद करें। कुछ नहीं मांगा, हमने सिर्फ 2 एयरपोर्ट, मंडी में न्यू ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और कांगड़ा के हमारे गगल एयरपोर्ट का एक्सपेंशन, ये 2 चीजों को लेकर के हमने कहा जो डूएबल है, जो करनी चाहिए वो करनी चाहिए। और फाइनेंस कमीशन ने 1000 करोड़ रुपए जो है मंडी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए जो है वो बजट में प्रोविजन किया, रिकमेंडेशन की। 400 करोड़ रुपए जो है कांगड़ा के एयरपोर्ट पे एक्सपेंशन के लिए रखा है। आप रिकॉर्ड में इसको निकाले फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन में, अगर आप देखेंगे तो उसमें इस बात का जिक्र है। और दूसरी बात जो कह रहे हैं कि एयरपोर्ट के लिए कोई बजट का प्रावधान नहीं किया, उनकी जानकारी के लिए मंडी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए हमने स्टेट की ओर से भी 1000 करोड़ रुपए का बजट का प्रोविजन रखा है, जिसको वो बार बार घुसला रहे हैं। 1000 करोड़ रुपए का। और जैसे मैंने आपसे पहले भी साझा किया है कि इसकी जो टेक्निकल चीजें बहुत सारी होती हैं, इसका लीडार सर्वे होना था, वो हो चुका है, ओएलएस सर्वे होना था, वो हो चुका है, और उसके बाद जो हमारे इसका सोशल इम्पैक्ट का जो हमारा असेसमेंट का जो सर्वे हो रहा था वो हो चुका है, वो भी कंप्लीट हो चुका। हालांकि उसकी एजेंसी चेंज की थी, लेकिन उसके बावजूद वो भी पूरा हो चुका है। और इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस लैंड एक्विजिशन के प्रोसेस इसमें शुरू होगा, और उसके बाद वो रिकमेंडेशन जाएगी जो चीफ सेक्रेटरी को जाती है, उसके बाद फिर अगली जो है। और इसके लिए हमने जो स्पेशल पर्पस व्हीकल जिसको एसपीवी जिसको बोलते हैं, कंपनी जो है वो बना करके हमने पूरी की है। हमने एक एक चीज को बारीकी से किया है, और इस सारे प्रोसेस को कंप्लीट करने इट टेक इयर्स टुगेदर। अगर शिवधाम की अगर इसकी बात कह रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह थी क्योंकि इसकी हमको सुप्रीम कोर्ट से हमको इसकी फॉरेस्ट की क्लियरेंस में वक्त लग गया, क्योंकि वो लंबा, क्योंकि कोविड के कारण सारे के सारे जो है फॉरेस्ट क्लियरेंस जो है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि हियरिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट बैठ नहीं पा रहा था, इस कारण सब रुकी पड़ी थी। उसके लिए लक्ष्य में जाकर के प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर से सॉलिसिटर जनरल से भी मिलकर के स्पेशली जो है हिमाचल प्रदेश के प्रोजेक्ट की फॉरेस्ट की क्लियरेंस होने ताकि हम इसका काम शुरू कर पाए, तब जाकर के मंडी का शिवधाम की फॉरेस्ट की क्लियरेंस हुई, और तब जाकर के हुआ। और इसके बाद एक और चीज का भी जिक्र किया उन्होंने, ये मंडी एयरपोर्ट के बारे में मैं कह रहा हूं कि बजट प्रोविजन का वो जिक्र कर रहे हैं कि प्रोविजन नहीं है, तो मैं बड़ा स्पष्ट कर रहा हूं, जो उनके आजकल के चीफ सेक्रेटरी है, वो उस वक्त के फाइनेंस सेक्रेटरी होते थे, उनसे वो जानकारी हासिल कर लें कि 1000 करोड़ जो है मेरी बजट अनाउंसमेंट है, पिछले जो बजट लास्ट बजट हमने हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में प्रस्तुत किया था, वही फाइनेंस सेक्रेटरी आप चीफ सेक्रेटरी हैं। अगर जानकारी उनको कहीं से नहीं मिल पा रही तो महोदय चीफ सेक्रेटरी से इस बात की जानकारी हासिल कर लें, वो उनको ठीक जानकारी देंगे। अब ये मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी इसकी जो हमारी इसकी डीपीआर जो है ऑलमोस्ट जो है वो फाइनल स्टेज पर है एयरपोर्ट की, क्योंकि इसमें कुछ चेंजेस हमको करनी पड़ी, और उम्मीद करता हूं कि इसको भी पूरा करेंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। जो हमने इसको भी हम अपना ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में अपना मानते हैं, ये भी पूरा होना चाहिए, और इसको पूरा करेगी सरकार, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। इसके बाद एक और चीज का भी जिक्र किया, कॉलेज की बिल्डिंग का जिक्र किया।
और कॉलेज की बिल्डिंग के सिलसिले में मुझे इतना ही कहना है, इस कॉलेज में मैं पढ़ा और इस कॉलेज में एक छात्र होने के नाते मेरी जिम्मेवारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उस जिम्मेवारी को निभाने के लिए मैंने इस कॉलेज की बिल्डिंग के लिए पैसे का प्रावधान किया, फाउंडेशन स्टोन किया, 26 करोड़ रुपए की एमडीएस उसकी 26 करोड़ रुपए से लगभग 25 करोड़ रुपए का बजट हम जारी कर चुके हैं। लेकिन रिवाइज एस्टिमेट इसका जो है वो निश्चित रूप से वो हाई साइड में जाए, क्योंकि ये पूरा स्टील स्ट्रक्चर में अलग तरह की ये बिल्डिंग बनाने का उसको निर्णय किया था। उस वक्त लक्ष्य ये था कि शायद इससे जल्दी हम इसको बना करके तैयार करेंगे। और अब इसका जो है वो खास तौर से इसका जो रिवाइज एस्टिमेट उसका भेजा गया है उसमें थोड़ी इंक्रीज आई है, और इंक्रीज क्योंकि 3 टाइम्स के लगभग जो है स्टील के रेट में बता रहे हैं कि तो इंजीनियर से मेरी बात हुई तो उनका कहना है कि ऑलमोस्ट 3 टाइम्स इंक्रीज जो है वो स्टील के रेट में हुई है पिछले इसमें। तो इसका रिवाइज एस्टिमेट लगभग 26 करोड़ के लगभग इसका ये था। ये भी 17 करोड़ का था, ये 17 करोड़ से बढ़ करके ये 27 करोड़ 27 करोड़ रिवाइज इसका एस्टिमेशन जो है वहां तक पहुंचा और हमने 27 करोड़ रुपए दे करके इस भवन को मुकम्मल किया, उसको पूरा किया। अगर कोई काम शुरू होता तो सरकार की जिम्मेवारी बनती है उसको पूरा करने की। अगर काम न पूरा, क्योंकि काम सरकार के साथ सारे पूरे हो जाते हैं, ऐसा कभी होता नहीं। तब तो यही होना था कि एक सरकार ने जो काम पूरे किए हैं उनके लिए बजट का प्रावधान, अगली सरकार नए काम शुरू करेगी लेकिन पुराना काम वहीं छोड़ देगी। ये परंपरा, नई परंपरा हिमाचल प्रदेश में उनमें डालने की आदत डालिए। मैं उनसे कहूंगा कि गवर्नमेंट जो है कॉन्टिन्यूटी होती है, इस बात को उनको समझना होगा। आप जब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तब भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में ऐसे छूट जाएंगे जो पूर्ण नहीं हुए होंगे, तो उनको पूरा करने की जिम्मेवारी अगली सरकार की, अगले नेतृत्व की। इसलिए व्यवहारिक चीज को समझने की कोशिश करें। ये भी मैं आपके बीच में बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूँ। इस सांस्कृतिक भवन को हमने बना करके तैयार किया और उसको डेडिकेट किया, और उसी के साथ साथ में एक चीज और मैं आपके ध्यान में जरूर कहना चाहता हूँ। कहने लगे कि मंडी में मुख्यमंत्री ने एक भी प्रोजेक्ट जो है वो नहीं दिया मंडी को, जिसका उन्होंने उद्घाटन किया। अभी आए थे तो उद्घाटन किया को इंटीग्रेटेड सर्विलेंस एंड क्राइम रिस्पॉन्स सेंटर को यहाँ पर इसका शिलान्यास हमने किया था, पुलिस लाइन उसका हमने उद्घाटन किया। हमने तो उद्घाटन किया, काम तो हमने शुरू किया था, बजट प्रोविजन तो हमने किया था। इसलिए ऐसी बातों पे उनको नहीं जाना चाहिए। और इसके बाद मैं आगे जो बात कहना चाह रहा हूं और वो मंडी की स्टेट यूनिवर्सिटी से थी। मैंने सुना कि बहुत सारे साथियों के बीच में मुख्यमंत्री ये कह रहे थे कि इसकी जरूरत थी। हिमाचल छोटा सा प्रदेश है और इस छोटे से प्रदेश में एक ही यूनिवर्सिटी काफी है। उनकी सोच का ये हो सकता है, तो उस हिसाब से हम कहें तो हिमाचल छोटा सा प्रदेश है, यहाँ पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर की जरूरत है। और ये तो डेवलपमेंट का काम है। और उनकी जानकारी के लिए मैं ये बताना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में मंडी की यूनिवर्सिटी के लिए के अंतर्गत जो है 5 जेलों के और 126 कॉलेजेस के अंतर्गत 136 कॉलेजेस के अंदर, और एचपी यूनिवर्सिटी के बाद दूसरा सबसे बड़ा कैंपस जहां पर स्टूडेंट की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, लगभग यहाँ पे भी 6,500 के करीब स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है। कंप्लीट जस्टिफिकेशन थी, सेंट्रली लोकेटेड। और हमने ऐसे नहीं यूनिवर्सिटी की हमने घोषणा की, बाकायदा विधानसभा के अंदर बिल ला करके उसको पारित किया।
बाकायदा विधानसभा में बिल आने के बाद इसके जो है पारित होने के बाद इसके स्टैट्यूट बनाए गए और बाकायदा विधानसभा में इशारे करने के बाद उसकी जो है सारी जो उसकी जो पावर्स मिलनी थी वो सारी चीजों की व्यवस्था उस एक्ट के मुताबिक वहां पर की गई। और यहाँ बड़ी दिलचस्प बात है कि यूनिवर्सिटी को बंद करने का रास्ता निकाला है। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला की ओर से जो हमने इस यूनिवर्सिटी को शुरू करने के लिए हमने जो कुछ लोग डिप्यूट किए थे कि जहां भी नई यूनिवर्सिटी नए इंस्टीट्यूशन बढ़ता है कई बार डिप्यूट करके उसको फंक्शन करने के लिए हमको व्यवस्था करनी पड़ती है। हमने 10 स्टाफ जो है यूनिवर्सिटी शिमला से यहाँ पर डिप्यूट किए गए और उन सभी को उनका डेपुटेशन कैंसिल कर दिया गया, उनको वापिस भेज दिया गया और वापिस इसलिए कि रास्ता मैं कह सकता हूं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण ऐसी सोच है जिस सोच पर मुझे लगता है कि अब बहुत ज्यादा काम करना जो आगे बढ़ने के लिए रास्ता नहीं देना चाहिए, इसको रोकने की आवश्यकता है। इसलिए हम इस बात को कह रहे हैं